Hello, my dear aspirants. Welcome back to our YouTube channel @Nehu25। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं तैयार होके जा रही थी लाइब्रेरी। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह और पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपनी लाइब्रेरी। और सब घर से भी सब चले ही जाते हैं और मम्मी का भी सारा काम हो जाता है। देन उसके बाद मैं अपना लाइब्रेरी आ जाती हूँ। और लाइब्रेरी में हम 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं इन द सेंस अपने नोट्स बनाते हैं। और 4 से 5 घंटे तक की सिटिंग देते हैं हम लाइब्रेरी में। और एज एन एस्पिरेंट्स आप लोगों को भी पता ही होगा कि एक एस्पिरेंट के लिए और घंटे, टाइम, सेकंड्स, मिनट्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे अपने, जैसे कि हमने अपनी स्ट्रेटजी बना के रखी थी वही फॉलो करना है हमें। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है गाइस। पानी का एक सिप लेके अब हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। गाइस, अभी हम अपने करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मेरे से गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कौन से उसमें हो, अभी से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना पहले अपने आप को एकदम मेक श्योर कर ले कि हाँ आपको कौन सी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कौन सी नहीं। बिकॉज़ अगर आप अपना एक एम या गोल सेट कर लेते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको ये रियलाइज़ कराता है कि हाँ हमें पर्टिकुलर इसी फील्ड में जाना है, तो हम इसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि उसका सिलेबस क्या है, उसको करने की स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं, बेस्ट टीचर्स क्या हो सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज़ आपको ज़रूर कर लेना है। बिकॉज़ गाइज़, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि इस एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आ रहा है, कितने सब्जेक्ट का वेटेज है, कितने का नहीं है। नॉर्मली वो लोग वही चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं जो हर यूट्यूब पे आपको कंटेंट में शो हो जाता है। बट मैं आपको पर्सनली बोलूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जौन सा भी आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, फिर अपकमिंग वैकेंसीज़ जिसकी निकलने वाली हैं उसके लिए जो भी आप याद करते हैं, मतलब जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छे से मज़बूत तरीके से बनाना चाहते हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। या फिर आप जेईई नीट के एस्पिरेंट्स हो, चाहे जो भी हो आप लोग, है ना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें अपना बेस तैयार करके चलना है और हमें सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस गाइस ऐसा होता है कि अगर आपको सिलेबस पता है, अगर आपने माइंड में अपना सिलेबस को पता कर रखा है कि हाँ, पहली बात तो यही होती है ना, फर्स्ट चीज़ है तो यही होती है कि आपकी टिप्स पे सिलेबस होना चाहिए कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स में अर्थमेटिक में क्या है, एडवांस में क्या है, अगर जनरल अवेयरनेस है तो उसके अंदर क्या है, जीके जीएस है तो उसके अंदर क्या है, अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर क्या है। जैसे रीजनिंग के अंदर नंबर एनालॉजी होती है, डाइस होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, इस तरह से सिटिंग होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यही इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हाँ भाई हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है तो इससे हो गया। आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं हमारे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो एक मेजर रोल निभाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ आपको अब अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता है, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और एक साथ के साथ आप अपना स्टडी प्लान बना लें और उसको फॉलो करते चलें कि हाँ आपको आज इतने टॉपिक कवर करने हैं। और आप प्लीज़ बेसिक से ही क्या कहते हैं चीज़ों की शुरुआत करें। और मैं तो आपको यही कहूँगी, पहले स्टार्टिंग में आप यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस देख के एक अपना माइंडसेट तैयार कर लें
और अपना सेल्फ स्टडी प्लान बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे देखा उसका एज़ इट इज़ वो उतार लिया। आप यूट्यूब पे देखें, आपको पता चलेगा कि हाँ मॉर्निंग के लिए ये वाला बेस्ट है ना, आफ्टरनून में ये बेस्ट है, इवनिंग में ये बेस्ट है। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने डे के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने स्टडी प्लान्स के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। और करंट अफेयर्स हो गए, उसके अंदर जीके जीएस हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स हो गई, साइंस के सेक्शन हो गया, बायोलॉजी वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, है ना। और जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हो गई। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, है ना, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करके रखनी है। तो क्योंकि आपको पता है जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस बोलना बहुत आसान होता है, बट इसके अंदर जो भी हमारे आपको पता है ना, बट इसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में सिलेबस मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेम ही होता है। बट आपको पता है जब क्वेश्चंस आते हैं तब आप ही लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो हमने करा था बट हमें मिला नहीं, हमसे हुआ नहीं। तब हमें समझ आता है ना कि हाँ भाई जीके जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें दी जाती हैं, जिस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी जो जो टॉपिक्स होते हैं, इसलिए सिलेबस को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जब तक आपकी टिप्स में नहीं होगा तब आप बाकी की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस को हमेशा आपको अपने टिप्स पे रखना है। देन गाइज़ यहाँ पे मेरे करंट अफेयर्स हो गए थे। करंट अफेयर के बाद मैंने उनको हाईलाइट कर लिया। देन यहाँ पे आरपीएफ की गर्ल्स के लिए भर्ती निकली थी, तो मैं उसके बारे में देख रही थी, जो न्यू वैकेंसीज़ आई हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको लेकर। देन अब हम अपना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के नोट्स। तो एनसीईआरटी नोट्स में आज है हमारा हिस्ट्री का। हमने 3 चैप्टर हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं हम इसमें अपने नोट्स में। देन गाइज़ आज था हमारा 4th चैप्टर जो था हमारा आरंभिक नगर। इसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, है ना, सूतकांगेडोरा, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और वहाँ की नगर शैली कैसी थी, है ना, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ों का अब इसमें हम इस वाले चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। हड़प्पा समय का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, और वहाँ पे नगर प्रणाली कैसी थी, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसा था, मतलब शासन व्यवस्था इन द सेंस चीज़ें क्या क्या वहाँ पे प्राप्त हुए, कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। तो ये हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस होने वाला है, आरंभिक नगर। ये 6th क्लास का हमारी एनसीईआरटी है, जो कि मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे नोट्स कवर कर रही हूँ अपनी स्पाइरल में। देन गाइज उसके बाद हम नोट्स को साथ के साथ हाईलाइट भी कर लेंगे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ इन्हीं क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं, जो कि हमारे जीके जीएस में आते हैं। तब हम कहते हैं अरे हाँ ये मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन है, ये तो इससे रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था। हड़प्पा है, अच्छा, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, लोथल है, धोलावीरा है, तो इस तरह से बनावली है। तो बहुत सारे क्या कहते हैं देश थे, मतलब शहर थे उस टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, जो कि वर्तमान में आजकल गुजरात में है, राजस्थान की तरफ है, कुछ पाकिस्तान में भी है ना, इसके बारे में। सो यहाँ पे हमने अपने नोट्स कवर कर लिए थे सारे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुद्रा मोहरों के बारे में भी मैं यहाँ पे लिख रही थी। तो इसी तरह से आपको नोट्स बनाते जाना है, और साथ के साथ उसके टाइम पीरियड को भी ज़रूर नोट करके रखना है। अगर आपको टाइम पीरियड पता होगा, बिकॉज़ आपको पता है ना हिस्ट्री में डेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मेजर रोल उन्हीं का ही होता है। डेट वाइज ही हम चीज़ों को याद कर पाते हैं। और ये ना जो लोग कहते हैं ना डेट याद नहीं होती हैं, मतलब डेट तो ऐसी चीज़ है ना जो कि और इजी बनाती है हिस्ट्री में लर्निंग वाली चीज़ों को। इसलिए आपको डेट्स तो ज़रूर लिख के रखनी है। जैसे मोहनजोदड़ो के कपास की खेती कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, नगरों का आरंभ कब हुआ था, अन्य नगरों का विकास कब हुआ, है ना, हड़प्पा का, है ना, हड़प्पा में नगरों का विकास
तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था अपना हिस्ट्री का। देन गाइस 4 चैप्टर के बाद अब हम करेंगे अपना हिंदी की क्लास, जो कि आपको पता है RWA की क्लासेस ज्वाइन करती हूँ मैं। हमारे नवीन सर हैं जो कि हमें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हीं की डेमो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं जो कि मैं इसमें सॉल्व कर रही थी। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है सर्वनाम। कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था संज्ञा। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी स्टडी प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मेरे से। थैंक यू।